Hare Krishna, dear devotees. Am I audible? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. We'll start in 1 minute. Okay, Prabhuji. Okay. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणि इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डियर devotees, welcome to the second week of this new initiative, new adventure. हम लोग लास्ट वीक को कोई समराइज करना चाहेगा? 2 लाइन के, 2 लाइन में, व्हाट वाज लास्ट वीक अबाउट, व्हाट वाज दिस फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर 1? जी। कि उनको कुछ कुछ डिजीजेस हुआ था एंड ही रिकवर्ड। ओके, दैट्स राइट। इंट्रोडक्शन सेशन से आपको क्या याद है, सुहाना माता जी और एनीवन एल्स? व्हाट इज योर वर्जन ऑफ रीकैप ऑफ द लास्ट वीक? कुछ इंट्रोडक्शन सेशन से याद है या Um, चैप्टर 1 से याद है? Prabhuji, we basically came to know about who is Srila Prabhupada, his full name, and what did he do for preaching Krishna consciousness, and then who was his father, how was his childhood, and all of these things. ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। सो चैप्टर 1 में अब तक ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। अब तक हमने देखा कि कैसे वो अपने ननिहाल में बॉर्न हुए थे, उनका एस्ट्रोलॉजी हो गया था कि वो बड़े होकर क्या करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि बचपन में कुछ किस्से थे, छोटे मोटे एक्सीडेंट से वो कैसे बचे। और अब हम आते हैं उनके फादर के ऊपर, ठीक है? सो प्लीज लेट अस रीड टुगेदर। मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर है, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। साधारण अंग्रेजी भाषा में है। Gaur Mohan wanted Vaishnava goals for his son. Just a second. तो गौर मोहन जो है अपने बच्चे के लिए वैष्णवा गोल्स चाहते थे। जनरली पिता अपने बच्चों के लिए मेटेरियलिस्टिक गोल चाहते हैं कि इसकी हम लोग एक रिच और एक सुंदर लड़की से शादी करवा देंगे, इसको हम लोग बाहर पढ़ने भेजकर बड़ा आदमी बना देंगे, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है? विच इज नॉट रॉन्ग बट वेरी सर्टेनली इनकम्प्लीट। और जो पिता खुद ही मेटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल से आगे नहीं सोच पाता स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, वो उतना ही करेगा। जिसको जो सही समझ में आ रहा है वो उतना ही कर पाएगा। एंड बिकॉज गौर मोहन वॉज अ वैष्णव, ही वॉन्टेड वैष्णव गोल्स फॉर हिज सन। He wanted Abhay to become a servant of Radharani, to become a preacher of Bhagavatam, to learn the devotional art of playing mridang. So Prabhupada को मृदंग सिखाने का इच्छा उनके पिता का था। He regularly received sadhus in his home and he would always ask them, please bless my son so that Srimati Radharani may be pleased with him and grant him her blessings. तो अक्सर इनका घर बहुत संस्कारी और पारिवारिक माहौल का था। यहाँ पर साधुस भी आते थे गौर मोहन जी के घर पे। और हम मुझे ये बोलते हुए नारद मुनि की याद आती है। नारद मुनि वॉज बॉर्न फ्रॉम ब्रह्मा। ही वॉज द सन, हिज मदर वॉज अ मेड सर्वेंट एक्चुअली ऑफ ब्राह्मणस। तो नारद मुनि बचपन में बहुत ही बड़े बड़े ब्राह्मणस के ही साथ पैदा हुए थे। और ब्राह्मणस का जूठा खा लेते थे, उनका जो है लेक्चर्स सुनते थे, उनका एसोसिएशन करते थे, उनके साथ रिवर्स में नहाने जाते थे।
तो ये सब सिर्फ एसोसिएशन की वजह से नारद मुनि है। ठीक है। तो यहाँ पर वही है कि ही यूज टू रिसीव साधुस इन हिज हाउस, एंड दो साधुस यूज टू ब्लेस अभय, enjoying each other's company. Father son used to walk as far as 10 miles. This is roughly 12, maybe 14 kilometers. Saving the 5 पैसा ट्रैम फेयर। सो कोलकाता में अगर आपने देखा होगा ट्रैम्स चलते थे, ठीक है। इट्स लाइक सड़क पे ही ट्रेन चल रहा है। वेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। तो उसके पैसे बचाने के लिए, ऑल्दो ऐसा नहीं कि वो कंजूसी था, इट वाज जस्ट दैट दे यूज दैट टाइम टू टॉक। ठीक है। बाप और बेटा आपस में बात करते थे। ऑन द बीच दे यूज टू सी अ योगी हु फॉर years had sat in one spot without moving. One day the yogi's son was sitting there, and the people had gathered around. The son was taking over his father's sitting place. Gaur Mohan gave the yogis a donation and asked their blessings for his son. Not all yogis are, but some yogis are fraud. ठीक है। Anyways, so now when Abhay's mother said she wanted him to become a British lawyer when he grew up, so Abhay की मम्मी, ऑल्दो शी वॉज नो डाउट अ स्पिरिचुअल लेडी, बट उनका जैसे माँ का होता है ना बच्चे के लिए, जो आई वॉन्ट देम टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। तो उनकी इच्छा थी कि अभय एक लॉयर बन जाए, लंदन जाके पढ़ाई करे और फिर बड़ा होकर लॉयर बन जाए। और उनके अंकल्स का भी मानना था कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उनके पिता तो इस चीज के लिए कभी नहीं मानने वाले थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लैंड का जो ड्रेसिंग है और इंग्लैंड के जो वाइन है, इंग्लैंड के जो विमेन है, इन सब चीजों से अभय इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ही विल लर्न ड्रिंकिंग एंड विमेन हंटिंग, ऐसा बोलकर उन्होंने ऑब्जेक्ट किया। एंड आई डोंट वांट अभयस मनी, उन्होंने बोलते मुझे मेरे बेटे का धन नहीं चाहिए। सो श्रीला प्रभुपाद का जो अर्ली ईयर्स था उसमें उनके फादर का बहुत इन्फ्लुएंस उस पर रहा है, एंड फॉर दैट वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू दिस ग्रेट सोल कॉल्ड गौर मोहन दे। From the very beginning of Abhay's life, Gaur Mohan had introduced his plan. He hired a professional mridang player to teach Abhay the standard kirtan. एंड उनकी माँ बोलती थी कि इतने छोटे बच्चे को मृदंग सिखाने की भी क्या जरूरत है, इतना जरूरी नहीं है। बट हिज फादर हैड अ ड्रीम कि मेरा बेटा बड़ा होकर भजन गाएगा, मृदंग बजाएगा और भागवतम पर लेक्चर्स देगा। ठीक है। सो व्हेन अभय यूज्ड टू प्ले द मृदंग, ओके, his father was very happy with the fact that he is learning Mridang fast. And then Abhay was an acknowledged pet child of both his parents. In addition to his childhood names like Moti, उनका एक नाम मोती था, नंदुलाल भी था, हमने देखा, नंदू फॉर नंदुलाल, एंड कोच। उनकी दादी माँ उनको कचौड़ी मुखी बोलती थी क्योंकि उनको कचौड़ी बहुत पसंद थे। ठीक है। बोथ हिज ग्रैंड मदर एंड मदर, उनकी दादी और उनकी मम्मी उनको कचौड़ियाँ देती थी, और वो अपने छोटे छोटे पॉकेट्स में उसको रख के दिन भर घूमते थे और बीच बीच में उसको खाते थे। सो ही यूज्ड टू लव कचौड़ीज एज अ लिटिल चाइल्ड, एंड he liked to watch the vendors cooking on the busy roadside and accept kachoris from them and from the neighbors until all his pockets were filled. सिर्फ घर का नहीं, बाहर भी बाजार का कचौड़ी मिल जाए तो वो ले लेकर अपने, जब तक पॉकेट में एक भी जगह है कचौड़ी का तब तक वो कचौड़ी लेके रहेंगे। ठीक है। इट वॉज लाइक दैट। So sometimes when Abhay demanded that his mother make him कचौड़ी, कभी कभी उनकी माँ मना कर देती थी और उनको सोने के लिए बोल देती थी, जाके सो जाओ, लेट हो रहे। और जब उनके पिता घर आते थे और पूछते थे कि कहाँ है बेटा, तो माँ बोलती थी कि वो बहुत आजकल जिद करने लग गया, तो उसको हम बिना कचौड़ी के जाके बोला सो जाओ, ऐसे ही सो जाओ, जितना रोटी सब्जी मिला उसमें खुश रहो और सो जाओ। तो पिता ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, वो मांग रहे तो हमको उसको देना चाहिए। और अभय को नींद से उठा के खुद, ये नहीं कि माँ को बोल के छोड़ दिया, खुद वही पूड़ी या कचौड़ी जो उनको चाहिए बनाकर उनको खिलाते थे। और अभय के साथ तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि मतलब हर जिद पूरा करने वाला जो है, वैसे है उनका पिता। और वो वैसे थे भी, बहुत सॉफ्ट थे अभय के साथ, लेकिन वो बहुत केयरफुल भी थे कि अभय कोई गलत डिमांड नहीं करे और जो भी सही डिमांड करे वो उसको मिले। तो अब गॉड मोहन वॉज अ वेरी, ऐसा नहीं कि इमोशनल है अपनी बेटी को लेकर, बहुत प्रैक्टिकल थे। एंड जब उनके पापा रात को घर आते थे तो वो थोड़ा चावल खाते थे, और कभी कभी अभय भी अपने पिता के साथ बैठकर खाते थे। सो उनका पापा के साथ बहुत अच्छा, बहुत गहरा एसोसिएशन रहा है बचपन में।
एक बार क्या हुआ, 6 रुपए, और 6 रुपए का बहुत वैल्यू था आज से 1 साल पहले, ठीक है। गौर मोहन बॉट अबे शूज फ्रॉम इंग्लैंड, इंपोर्टेड। और हर साल एक फ्रेंड था जो कश्मीर से आना जाना करता था, तो उस फ्रेंड के थ्रू गौर मोहन ने कश्मीरी शॉल, ठीक है, सब मोस्ट लाइकली इट वाज पश्मीना, वो जो है मंगवाया। और एक दिन मार्केट में अभय ने एक खिलौने वाली जो गन होती है वो देखी, और वो रोने लगा कि मेरे को ये चाहिए 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 चाहिए। तो लास्ट में उनके पिता को मानना पड़ा। फिर अभय बोलते हैं कि मेरे को एक और गन चाहिए, एंड पापा ने पूछा क्यों, तो बोलते हैं एक हाथ के लिए एक गन, ठीक है। सो ही नीड्स गन्स इन बोथ दी हैंड्स। एंड जब उनका पापा मना करे तो वो जैसे टिपिकली बच्चे के जैसा सड़क पे लेट गया और चिल्लाने लगा, और ही वॉज किकिंग हिज फीट। तो लास्ट में मानना ही पड़ा, ठीक है। सो 100 साल पहले, 100 साल बाद, नथिंग हैज चेंज, ठीक है। नाउ अभय's मदर रजनी वॉज नाउ 30 years old when अभय वॉज born, एंड शी केम, अभी अभय की मम्मी की बात चल रही है। वो भी एक बहुत अच्छे वैष्णव परिवार से आती थी, और वैसे तो उनके पिता बहुत काम नेचर के थे, बट ये रजनी जो है थोड़ी सी पैशनेट नेचर की थी, ठीक है। और कभी भी अभय ने अपने लाइफ में माँ बाप के बीच में झगड़ा नहीं देखा था, ठीक है, जो आज के डेट में बहुत कॉमन है। देखिए, वी कैन से कि झगड़ा तो होता ही है, और उनके साथ भी हुआ होगा, बट वेरी मैच्योरली दे शुड डील in their own personal conversations and get out of it without involving the whole family, especially never involving the children. That is the way a mature married couple behaves. आजकल तो वो देखने को नहीं मिलता है। बच्चे पैदा हो जाए उसके बाद डाइवोर्स हो जाता है, और फिर वो तो अपने अपने इच्छा के लिए लड़ लेंगे कि मेरे को कस्टडी चाहिए, मेरे को कस्टडी चाहिए बच्चे का, बट वो बच्चे को तो किसी एक पेरेंट का साथ नहीं मिलेगा। एंड मॉम एंड डैड आर लाइक हेड्स एंड टेल्स। एक सिक्का मैं आपको दूं पेमेंट करने के लिए, और उसमें सिर्फ एक साइड ही हो, दूसरा साइड नहीं हो, तो वो सिक्का अधूरा है, उस सिक्के की कोई वैल्यू नहीं है। सो द लव ऑफ द पेरेंट्स हैव नो वैल्यू इफ इवन वन पेरेंट इज मिसिंग, राइट। सो we will see. Srila Prabhupada will explain very nicely as after he goes to America and sees the culture of living there. Even in 1960s, the culture of divorce, the culture of constantly marrying, then leaving a partner, then marrying. जैसे लोग अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदलते हैं, वैसे लोग अपने मैरिड पार्टनर्स बदल रहे हैं, राइट। सो आज इंडिया में भी ये चीज सक्सेसफुली आ गया है। सो नेक्स्ट वी सी रजनी वॉज चेस्ट। चेस्ट मतलब प्योर थी वो, मेंटली भी फिजिकली भी, एंड रिलीजियस माइंडेड, अ मॉडल हाउसवाइफ इन द वैदिक सेंस, who cared for her husband and children. Abhay observed his mother's simple and touching attempts to ensure by prayers and vows and even rituals that he continued to live. उनकी माँ बहुत धार्मिक थी, अभय के लिए बहुत प्रेयर्स करती थी। राइट, नेक्स्ट वी गो अहेड। अब पिता की तरह माँ भी अभय को अपना बहुत प्यारा बच्चा के जैसा ट्रीट करती थी। और जैसे पिता जो है वो बोलता है ना कि छोटा छोटा अभय का अगर इच्छा है कचौड़ी खाने का रात को, वो भी पूरा करेगा। और उनका स्पिरिचुअल जो है सक्सेस के लिए प्लान करते थे। माँ क्या करती थी, माँ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड हर लव थ्रू हर अटेम्प्ट्स टू सेव गार्ड अभय फ्रॉम ऑल डेंजर, डिजीज एंड डेथ। तो एक बार उन्होंने अपने ही ब्रेस्ट से ब्लड्स किसी एक डेमीगॉड को डोनेट किया था, ताकि अभय को हर टाइप के डेंजर से बचा के रखा जा सके। सो हिज मदर वाज लाइक दैट। नाउ अभय जब पैदा हुए थे तो उनकी माँ ने एक, किसी को बिना बताए एक प्रॉमिस किया था कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से खाऊंगी खाना, जब तक अभय एक दिन सामने से नोटिस नहीं करे कि मम्मी, हम तो, आपने तो सिखाया कि खाना राइट हैंड से सबको खाना चाहिए, तो आप क्यों लेफ्ट हैंड से खा रहे हो। तो फाइनली लगभग 4-5 साल के एज के बाद अभय ने एक दिन देखा और पूछा, और उस दिन से वो वापस राइट हैंड से खाना शुरू कर दी। शी वॉज वेरी हैप्पी कि अभय को जो मैं सिखा रहा हूँ वो उस चीज को ऑब्जर्व करता है, वो भूल नहीं रहा है, ठीक है। अपने बेटे के पैर में एक आयरन बैंगल, जैसे हम लोग हाथ में कड़ा पहनते हैं, उनके पैर में पहना दिया था। और अभय के जो दोस्त है, अब सारे दोस्त तो नहीं पहनते, खाली अभय पहनता था, तो उनके दोस्त पूछते थे ये क्या पहना है तुमने पैर में, ये क्या पहना है, समझ में नहीं आता था उनको। और अभय बहुत कॉन्शियस हो जाते थे कि यार किसी ने भी नहीं पहना, सिर्फ मैंने पहना है, ये लोग बार बार पूछ रहे मैं क्या बोलूं। तो वो मम्मी के पास जाके बोलते थे खोल दो ये, खोल दो खोल दो, हमको नहीं पहनना ये, कोई भी बच्चा नहीं पहनता, सब हमको पूछता है, राइट। सो बच्चों में थोड़ी सी वो इनसिक्योरिटी हो जाती है। एंड देन द मदर यूज टू जस्ट डिलेट, बाद में खोल दूंगी बाद में खोल दूंगी। और फिर वो रोता था कि नहीं नहीं नहीं, अभी खोलो अभी खोलो।
सो एक दिन क्या हुआ, अभय ने एक तरबूज का बीज, वाटरमेलन सीड को स्वेलो कर निगल गए थे, और उनके दोस्तों ने उनको बोला कि अब तो तुम्हारे पेट में तरबूज का पेड़ उगने वाला है, तरबूज उग जाएगा तुम्हारे पेड़ के अंदर। तो वो भाग के अपने मम्मी के पास गया। तो फाइनली उनकी मम्मी ने अश्योर किया नहीं कुछ नहीं होगा, फिर वो डर रहा था, नहीं 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 माँ कुछ तो होगा। तो उनकी मम्मी ने फॉर नेम से एक मंत्र बोल दिया कि बेटा मैंने एक मंत्र डिसाइड कर दिया, अब नहीं उगेगा वो पेड़, ठीक है टेंशन मत लो। सो शिला प्रभुपाद लिखते हैं, बोल रहे हैं अपने बायोग्राफी के दौरान, उन्होंने बोला, Mother Yashoda would chant mantras in the morning to protect Krishna from the dangers throughout the day. When Krishna killed some demon, she thought it was due to her chanting. Okay? My mother would do a similar thing with me. तो उनकी माँ उनको गंगा नदी में लेकर जाकर पर्सनली स्नान करवाती थी, और उनको हॉर्लिक्स तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ये एक बहुत पुराना ब्रांड है, तो वो भी देती थी। एंड एक बार उनको डिसेंट्री की बीमारी हो गई थी, तो उन्होंने गरम गरम पूड़ी और एग प्लांट विच मीन्स बैंगन की सब्जी, ये सब खिलाकर अभय को ट्रीट किया। और अभय कभी कभी बीमार होने से जिद करता था कि हम दवाई नहीं लेगा, ठीक है, बट उनकी माँ उनसे डबल जिद्दी थी, जैसा कि मैंने बोला, तो जबरदस्ती उनके मुंह में तीन तीन नौकरों को बुलाकर उनको पकड़ते थे और मुंह में दवाई दे देते थे। सो प्रभुपाद लिखते हैं, आई वॉज वेरी नॉटी व्हेन आई वॉज अ बॉय। आई थिंक वी ऑल आर राइट, इवन गर्ल्स हियर। सो अभी तक तो हम लोग शिला प्रभुपाद के जैसे ही हैं, आगे चलकर क्या होगा पता नहीं। I would break anything. When I was angry, I would break the glass hookah pipes which my father kept to offer to guests. Once my mother was trying to bathe me, and I refused and knocked my head on the ground and blood came out. They came running and said, "What are you doing? You will kill the child." So अभय जब उनकी मम्मी का साद होतरा सेरेमनी होता है, ये क्या होता है हम इसको देखते हैं। 7th and 9th month ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब अभय का कोई सिबलिंग भी अब पैदा होने वाला है। तो जब उससे कुछ महीने पहले, डिलीवरी के कुछ महीने पहले, कुछ सेरेमनीज ऑब्जर्व किए जाते हैं, और उसमें जो है ब्राह्मण्स को भी बुलाया जाता है। इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस सेरेमनी। और अब क्या बोलते हैं, अभय अपनी माँ पे बहुत तरह से डिपेंडेंट था, ठीक है, विल एंड आफ्टर 2 पैराग्राफ्स। अभय बोल रहे हैं कि आई वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन माई मदर। कभी कभी वो अभय को उल्टा शर्ट पहना देती थी, उल्टा, और वो कुछ बोलते भी नहीं थे कि मम्मी उल्टा पहना दे, वो चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते थे। सो ही द इंट्रोवर्ट टॉप लेवल, ठीक है, एंड ही वाज समटाइम्स स्टबर्न। ही फेल्ट द डिपेंडेंस एंड गाइडेंस एंड रीअश्योरेंस ऑफ हिज मदर। तो अभय को कभी भी डर लगता था, तो वो जब तक उसका मम्मी उसको नहीं बोलेगा कि सब ठीक है चिल करो, वो चिल नहीं करते थे, ठीक है, इवन व्हेन ही हैड टू गो टू द वॉशरूम एज अ 6 years old। तो वो बोलते थे कि मम्मी आप मेरे को परमिशन दो कि हाँ तुम जा सकते हो, तो ही मैं जाऊंगा, ठीक है। तो मम्मी बोलती इसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं, यू कैन गो। नहीं, आपको परमिशन देना पड़ेगा कि यू गो, तो ही मैं जाऊंगा। तो ही सॉर्ट ऑफ एक्टिंग लाइक अ रोबोट, राइट। समटाइम्स इन द इंटीमेसी ऑफ डिपेंडेंस हिज मदर बिकेम हिज फॉइल। When he lost a baby tooth on her advice and placed it under a pillow, the tooth vanished and some money appeared. Abhay gave the money to his mother for safekeeping, but then in the constant association, she opposed him. He demanded, I want my money back. I will go away from home. Now you give me my money back. So अभय का ना बेबी टूट टूट गया था, और इससे पहले वो रोए, उनकी माँ ने बोला ये तो अच्छा चीज होता है, एक शुभ चीज है, इसको अपना कंबल के नीचे रख के सो जाओ, अगला दिन उसमें पैसा भरेगा, पैसा मिल जाएगा टूथ की जगह। तो उनके पापा ने रिप्लेस कर दिया होगा, पैसा आ गया होगा। तो अभय तो खुश हो गया, अभय ने अपना पैसा मम्मी को देते, मम्मी ये मेरा पैसा आप संभाल के रख लो, ठीक है। लेकिन जब कभी मम्मी से झगड़ा होता था, तो मम्मी को बोलते थे मेरा वो पैसा दे दो, हम जा रहे हैं घर छोड़ के, जाओ मेरा पैसा हमको दो, मेरा हिस्सा का वो है, हम जा रहे हैं घर छोड़ के, राइट। सो at least till 6 years old, there was no difference between an ordinary child and Shila Prabhupada, right? This is the last paragraph for today. When Rajni wanted her hair braided, okay, hairs, the females do that, she would regularly ask her daughters. But if Abhay were present, she would insist on braiding it himself and would create such a disturbance that they would give in to him. So, जो काम बेटियां करती ही वो अभय करना डिमांड करता था। Actually, Abhay was very attention seeking of his mother. We can see that. Once he painted the bottoms of his feet red, imitating the custom of women who paint their feet on festive occasions. बंगालीज में देखा है जो माता जी होती है वो अपनी लेग्स को रेड कलर करती है, आपने देखा होगा, राइट, बाउंड्रीज को। तो अभय भी अपनी माँ को देखकर वो चीज करने लगा,
अभय ने अपने ही पैर को रेड कलर कर दिया लाइक अ फीमेल, एंड हिज मदर सेड कि ये बच्चों के लिए नहीं करना है, बट अभय सेड नहीं मैं भी करना है. सो वी कैन सी कि टिल नाउ, टिल दिस पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, अभय के पिता अभय को बहुत चाहते थे और अभय अपनी माँ को बहुत चाहते थे. Right, so this is a love triangle, but at the end of the day there was ample attention the children were the parents were giving to the child. ठीक है, so अभय को अपने माँ बाप का attention और प्यार और care मिला है at least till 6 years of age. Let's see what happens tomorrow. All right, so thank you very much for giving me your time. Take care. Bye bye. Hare Krishna. Any questions, anyone? हरे कृष्णा जी। Surabhi Mataji, you had a question last time. You can stay back. I'll answer you now. Suhana Mataji. उसमें लिखा था कि he offered hookah pipes. Why would he like offer a hookah pipe being a spiritual person? Yes, that's a very good question. I have to ask this in detail. What I'm guessing till this point, which I've read, is that it would have been for the materialistic, yes, because he was a businessman also, not for the sadhus who visited his house. However, I'll still have to confirm this. Okay? I will let you know tomorrow. Thank you. सुरभि माता जी, आपका क्वेश्चन था कि जो अर्चन होता है उसमें अलग अलग चीजें ऑफर होती है. अगरबत्ती, अगरबत्ती इज फॉर सेंट, दिया इज फॉर फायर टू पे रेस्पेक्ट्स टू द लॉर्ड. देन वी हैव एक शंख में, छोटा सा शंख में पानी, जो बेसिकली जल चढ़ाया जाता है, लेकिन वो जल किसी दूसरे बर्तन में, वो शंख में ही रखना पड़ता है. वो भगवान को जब जल ऑफर होता है तो अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती, 5 एलिमेंट है जिससे ये दुनिया बनी है, और ये पांचों एलिमेंट भगवान कृष्ण ने ही बनाए हैं. ठीक है, तो टेक्निकली हम बोलते हैं कि ब्रह्मा ने इस दुनिया को बनाया, बट ब्रह्मा को इस दुनिया को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कृष्ण ने सप्लाई किया. ठीक है, तो एनीवेज द पॉइंट इज, वो जो जल हम चढ़ाते हैं, उस जल के तुरंत बाद हम वस्त्र चढ़ाते हैं. रुमाल होता है, उसको ट्रायंगल शेप में करके ऐसे चढ़ाता है पुजारी. दैट इज फॉर कृष्ण टू वाइप हिज फेस, बिकॉज अभी भी उनको जल चढ़ाया गया. दैट इज द थिंग. एंड देन देयर इज फ्लावर, देयर इज चामर, पिकॉक फेदर, दैट इज फॉर एयर. ठीक है, सो दैट्स इट. एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू. Seeing none, Hare Krishna. Take care. Bye bye. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Srila Prabhupada ki jai.